Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree. Today I am going to explain the chapter Living in the Age of Google. So children, let me tell you in brief what is Google. Google LLC is an American multinational technological company which was established on 4th September 1998 in Menlo Park, California, US. तो बच्चों, आज मैं आपकी बुक डैफोडिल से चैप्टर लिविंग इन द एज ऑफ गूगल पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, ये जो गूगल है ये क्या है? ये एक टेक्नोलॉजिकल मल्टीनेशनल कंपनी है। तो आज के ज़माने में अगर हमें कहीं भी किसी प्रश्न का उत्तर पाने में कठिनाई होती है, सीधा हम कहाँ पहुँचते हैं? गूगल बाबा के पास। अब चलकर तो नहीं पहुँचते। तो ये गूगल कहाँ होता है? हमारे स्मार्टफोन में है। तो मैं कह सकती हूँ कि आज की दुनिया में अगर सबसे बड़ा ज्ञानी कोई है तो वो है हमारे गूगल बाबा, जिनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। आप कुछ भी प्रश्न हो आप उनसे पूछें और वो उत्तर आपके फ़ोन पर हाजिर हो जाएगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, दिस टेक्स्ट फोकसेस ऑन टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टुवर्ड्स द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल फोन्स एंड टेलीविज़न। तो ये जो आपका टेक्स्ट है, पार्ट है, ये फोकस कर रहा है, यानी ये आपको बता रहा है, केंद्रित है किस पर? पर्सपेक्टिव्स यानी दृष्टिकोण पर। तो ये आपका पार्ट जो है ये दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। किसके लिए? आधुनिक तकनीक के उपयोग के, जिस पर ये पार्ट हमारा केंद्रित है। तो ये जो दो आधुनिक तकनीक है, जैसे कि मोबाइल है आपका, फ़ोन्स हैं, टेलीविजन्स हैं, तो ये सब क्या है? आधुनिक तकनीक हैं। ह्यूमन इन्वेंटेड टेक्नोलॉजीज टू मेक देयर लाइव्स कोजी। अब मनुष्य ने तकनीक का आविष्कार क्यों किया? अपने जीवन को सरल बनाने के लिए। बट द एक्सेस यूज ऑफ दिस में डिस्टर्ब द पीसफुल थ्रेड ऑफ आवर लाइव्स। लेकिन इनका अत्यधिक उपयोग जो है हमारे जीवन की शांति को भंग कर सकता है। सो थिंक बिफोर यू यूज। तो इनका उपयोग करने से पहले आप सोच लें कि हमें इनका उपयोग कैसे करना है। लेट्स रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ टेक्नोलॉजीज शुड बी यूज। तो इस कहानी को हम पढ़कर जानेंगे कि हमें तकनीक का उपयोग कैसे करना है। और इस कहानी के अंत में आप देखेंगे कि जो पिता और पुत्र दोनों का भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है मोबाइल और टेलीविज़न को लेकर। कैसे पिता का दृष्टिकोण बदलता है और वो पुत्र के दृष्टिकोण से सहमत होते हैं। आखिर पुत्र ने ऐसा क्या किया कि ये जो जनरेशन गैप है ये ख़त्म हो गया और पिता ने पुत्र के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया और वे पुत्र पर गौरवान्वित हो गए। तो आइए हम शुरू करते हैं कहानी। इट वॉज द डे ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। वह कौन सा दिन था? वह परीक्षा फल का दिन था। रूपेश फादर वॉज ईगरली वेटिंग फॉर हिज सन टू रिटर्न बैक फ्रॉम स्कूल। रूपेश के पिता उत्सुकता पूर्वक अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरा बेटा स्कूल से आएगा। अब रिजल्ट लेने आप कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। तो रूपेश भी स्कूल गया है और हर अभिभावक को उत्सुकता होती है कि उसके बच्चे ने परीक्षा में कैसा किया है। तो रूपेश के पिता को भी उत्सुकता है कि उनके पुत्र ने कैसे अंक प्राप्त किए हैं। As soon as he heard the doorbell ring, he rushed to the door. जैसे उन्होंने घंटी के बजने की आवाज़ सुनी, वो दरवाजे की तरफ लपके। He saw Rupesh standing there at the door with his head down. अब उन्होंने क्या देखा कि रूपेश सिर झुकाए खड़ा है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। भाई, मैं तो कहानी को पढ़े बिना ही जान गए कि रूपेश के साथ क्या हुआ। What happened? He asked him. उन्होंने पूछा, क्या हुआ? रूपेश, show me your great card, he added. क्या हुआ तो पूछा, साथ ही जोर भी दिया कि रूपेश तुम मुझे अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। रूपेश took out the great card slowly from his bag and gave to his father. अब बेचारा रूपेश क्या करता? धीरे से उसने
अपने बैग से रिपोर्ट कार्ड निकाला और पिता के हाथ में दे दिया। मिस्टर रमेश, फादर ऑफ रुपेश, looked at with curious eyes and then after a while his face became red. अब जो मिस्टर रुपेश हैं, रुपेश के पिता जो है मिस्टर रमेश, उन्होंने उत्सुकता पूर्वक आंखों से पिता के अपने पुत्र के परीक्षा फल को देखा, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्यों लाल हुआ होगा? क्या रुपेश ने बड़े अच्छे नंबर लाए इसीलिए उसके पिता लाल हो गए? आप लोगों में से भी बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा कि रिपोर्ट कार्ड पापा के हाथ में आया और पापा गुस्से से लाल हो गए। तो आप लोग तो समझ गए होंगे पापा गुस्से से लाल क्यों हो गए। He shouted, "What is this?" वो चीखे गुस्से में, ये क्या है? Why do you have such poor grades? तुम्हारे इतने गंदे मार्क्स क्यों आए हैं? He started rebuking him. और उन्होंने उसे डांटना शुरू कर दिया। How many times do I have to tell you what to do and what not to do? मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Nothing could stop him now. अब तूने कोई भी नहीं रोक सकता था। वो कुछ भी करके अब वो चुप होने वाले नहीं थे। He continued. अब वो स्टार्ट हो गए तो स्टार्ट हो गए। You start your morning by browsing your mobile phone. Spend your whole day in surfing the internet and your day ends with music channels on TV. तो उन्होंने उसके दिन की शुरुआत से लेके दिन के अंत तक का पूरा वृतांत जो है सो बयान कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दिन की शुरुआत होती है मोबाइल फ़ोन से, ठीक है, और उसके बाद तुम क्या करते हो? पूरा दिन तुम इंटरनेट पे सर्फिंग करते हो। और बता दो तुम्हारे दिन का अंत कैसे होता है? जो टीवी पे जो म्यूजिक चैनल्स हैं ना, उनसे तुम्हारे दिन का अंत होता है। तो बेटा शुरू से अंत तो मैंने बता दिया। अब बता इस रूटीन से तुम्हें क्या मिला, ठीक है? Rupesh interrupted his father. No, Papa. I don't waste my time on smartphone or TV. Rather than they are helpful in my studies. अब interrupted यानी रोकना। तो रुपेश क्या करता है? अपने पिता को रोकता है, कहता नहीं पापा, मैं अपने समय की बर्बादी स्मार्टफोन या टीवी पर नहीं करता हूँ। ये मेरी पढ़ाई में उपयोगी हैं। I can found many e-books on the net as well as audio visual educational materials. तो नेट पे मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत से ई बुक्स देख सकता हूँ। बहुत से बुक हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, उन्हें हम ई बुक्स कहते हैं। और साथ ही बहुत से ऑडियो विजुअल यानी देखने और सुनने की सामग्री भी उपलब्ध है। इट्स नॉट ऑल एट वर्थलेस एज यू एज्यूम। तो आप जैसा कि सोच रहे हैं ये बेकार की चीजें नहीं है। ही एडेड, आई कैन सेटिस्फाई माई क्वारीज बाय पोस्टिंग माई क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। साथ ही उसने जोड़ा कि मैं जो अपनी उत्सुकताएं हैं, जो मेरे प्रश्न हैं, उनको मैं क्या कर सकता हूँ? डिफरेंट वेबसाइट्स पे पोस्ट कर सकता हूँ और उसके उत्तर प्राप्त कर सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो गैदर वेरियस इंफॉर्मेशन थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन क्लासेस एंड वीडियो चैट्स। तो मेरी जो जिज्ञासाएं मैं उन्हें शांत कर सकता हूँ। जो डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास होते हैं जो दिखाए जाते हैं और जो वीडियो चैट्स हैं उनके माध्यम से भी मैं उन्हें शांत कर सकता हूँ। आई कैन इंजॉय ऑडियो, टेक्स्ट, एनिमेशंस, ग्राफिक्स, वीडियो क्लिपिंग्स एंड सो मेनी यूजफुल थिंग्स पापा। मैं सुन सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, साथ ही एनिमेशंस हैं, ग्राफिक्स हैं, वीडियो क्लिपिंग्स हैं, ऐसी बहुत सी यूजफुल चीज़ें हैं पापा जो कि मुझे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और ये चीज़ें मुझे पढ़ाई में मददगार हैं। एंड यू नो माई लेसन बिकम इंटरेस्टिंग एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव। और आप जानते हैं किससे मेरा पाठ क्या होता है? इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प हो जाता है और कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक हो जाता है। इससे मेरा पाठ ज़्यादा दिलचस्प और व्यापक हो जाता है, यानी मेरे पाठ में बहुत सी चीज़ें समाहित हो जाती हैं जो कि मेरी मदद करती हैं। आई कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इन अ बेटर वे। और जो अवधारणा है, जो चीज़ें हैं, मैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ पाता हूँ। वीडियो लेसन्स हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन टू।
ये जो वीडियो लेसन्स हैं उनका लंबे समय तक प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें अपनी आंखों से देखते हैं। तो एक पढ़ी हुई चीज़ और देखी हुई चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। आप अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो वो आपको आसानी से याद रहती है, वह आपके मानस पटल पर अंकित हो जाती है। थ्रू इंटरनेट आई कैन डाउनलोड एंड सेव ऑल व्हाट आई नीड फॉर माई रेफरेंस एंड स्टडी। साथ ही मैं क्या कर सकता हूँ, उन चीज़ों को डाउनलोड भी कर सकता हूँ और सेव करके मैं जब बाद में मुझे उसकी आवश्यकता हो तो मैं उसको अपने पढ़ाई में उपयोग करता हूँ। बट मिस्टर रमेश वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज सन्स आर्गूमेंट। लेकिन मिस्टर रमेश पे इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा और वे अपने बेटे के आर्गूमेंट यानी तर्क से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए। ही वॉज इन अ मूड टू गिव हिम अ वर्बल स्पैंकिंग। और वे अपने बेटे को अच्छा खासा उपदेश देने के मूड में थे। ही सेड फ्यूरियसली, व्हाट अबाउट योर स्टूपिड क्रेज फॉर टेलीविजन। उन्होंने गुस्से से कहा, ये जो तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी हरकत है, टेलीविज़न के लिए जो तुम्हारा क्रेज है, तुम उसके बारे में क्या कहते हो? क्रेज यानी सनक कह सकते हैं आप एक तरह से। ये जो तुम्हारी सनक है टेलीविज़न के प्रति, इसके लिए तुम क्या कहते हो बेटा? आई हैव सीन यू वॉचिंग मूवीज, म्यूजिक, वीडियोज, सीरियल्स, क्रिकेट मैचेस एंड व्हाट नॉट। मैंने तुम्हें देखा है, क्या 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 देखते नहीं देखा? तुम फिल्म देखते हो, सीरियल देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो और क्या नहीं देखते हो बताओ? इजंट इट अ वेस्टेज ऑफ टाइम? क्या ये समय की बर्बादी नहीं है? डू यू थिंक दैट द प्रोग्राम्स टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन आर एडुकेटिव? क्या तुम्हें लगता है कि जितने भी प्रोग्राम टेलीकास्ट होते हैं वो सभी शिक्षाप्रद होते हैं? These so-called smart TVs and smartphones are spoiling the future and education of growing child. ये जो आप तथाकथित स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन है, ये बच्चों को भविष्य को खराब कर रहे हैं। यू आर नॉट बीइंग स्मार्ट एनी मोर नाउ। आप इससे स्मार्ट नहीं हो रहे, बट कंप्लीटली स्पॉइल्ड, पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, चैटिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, पोकिंग, इट्स ऑल रबिश। वो कहते हैं कि ये जो तुम लोग करते हो, मैसेज भेजना है, चैट करना है, अपलोड करना, डाउनलोड करना, पोक करना, ये सब क्या है? ये सब की सब चीजें बकवास हैं, बिल्कुल बकवास हैं। रूपेश यूज्ड टू कन्विंस हिज फादर, पापा, there are many informative and educative channels on television. लेकिन बेचारा रूपेश जो है वो अपने पिता को मनाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें कॉन्विंस कर रहा है कि पापा ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो कि शिक्षाप्रद हैं। आई गेट अपडेटेड एंड बिकम अवेयर अबाउट माई यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रू द न्यूज एंड अदर इंफॉर्मेशन चैनल्स। मैं अपने आप को अपडेट करता हूँ, जानकारी रखता हूँ उन चैनलों से, पढ़ाई के बारे में भी और इस दुनिया में क्या हो रहा है उससे भी। बट मिस्टर रमेश वॉज इन नो मूड टू फिनिश द आर्गूमेंट। लेकिन मिस्टर रमेश जो है सो आर्गूमेंट को खत्म करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं थे। ही कंटिन्यूड, यू नो, मोबाइल फोन्स एंड टीवी व्हिच आर कंसिडर्ड टू बी स्मार्टर एक्चुअली ruining the health of young children. उन्होंने कहा कि तुम जानते हैं जो मोबाइल फोन है, ये जो टीवी है, ये क्या कर रहे हैं? लोग उनको स्मार्ट तो कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये बच्चों के हेल्थ और लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। If one watches television or browses internet for a short time, it can be considered a mode of entertainment and recreation. अगर कोई थोड़े समय के लिए टीवी देखता है या फिर इंटरनेट पे सर्फिंग करता है, ब्राउजिंग करता है, तो हम इसको मान सकते हैं इंटरटेनमेंट का एक मोड है। बट इफ दीज आर यूज्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, इट हैम्पर्स योर स्टडीज एंड हेल्थ। लेकिन अगर इसे लंबे समय तक उपयोग किया जाए तो ये तुम्हारे शरीर और पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है। He continued,
These days you have stopped playing outside. उन्होंने कहा कि आजकल तुमने बाहर खेलना भी बंद कर दिया है. No outdoor activities, no physical exercises. कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं. Moreover, what is the use of the knowledge provided by mobile, TV और इंटरनेट if it is not in practice? वो कहते हैं कि तुम तो इससे बहुत सी चीज़ें सीखते हो, ठीक है, लेकिन अगर इसका उपयोग ना हो तो इसका क्या यूज है? देखा, सीखा, लेकिन उपयोग नहीं किया, तब तो ये बेकार हो गया. Rupesh tried to convince his father. Papa, why don't you understand? रूपेश ने अपने पिता को मनाने की कोशिश की. कहा, पापा आप क्यों नहीं समझते हैं? We play outdoor games in school and feel to be physically fit and we play video games to be mentally fit. उसने कहा कि पापा हम शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए स्कूल और मैदान में आउटडोर गेम खेलते हैं और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए वीडियो गेम खेलते हैं. All of us, whether near or far, are in constant touch with each other through social networking websites. और हम सभी लोग, चाहे वे नज़दीक रहते हैं या दूर रहते हों, एक दूसरे के संपर्क में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से रहते हैं. We don't need to remember contacts or anniversaries. हमें एक दूसरे का कॉन्टेक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है. हम किसी की एनिवर्सरीज को याद नहीं रखते. It reminds us all. ये जो हमारे स्मार्टफोन है ना, ये हमें सब कुछ याद दिलाता रहता है. It's making us closer and nearer the world. ये हमें एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक ला रहा है, निकट ला रहा है. The world due to internet has become a smaller place and we have become more social. और इंटरनेट की वजह से ये दुनिया क्या हो गई, छोटी सी बन गई है और हम सभी ज़्यादा सोशल हो गए हैं, क्योंकि अब हमें याद रहता है कब किसका बर्थडे है, कब किसका मैरिज डे है, कब किसके यहाँ कौन सा इवेंट है, तो हम ज़्यादा सोशल हो गए हैं. ये सारे तर्क रुपेश के थे. मिस्टर रमेश कंटिन्यूड. अब मिस्टर रमेश का क्या तर्क था वो भी सुनिए. सो व्हाट इफ यू आर टच विथ ऑल, डू यू हैव टाइम टू टॉक विथ योर ओन फैमिली मेंबर्स? मिस्टर रुपेश कहते हैं ठीक है, तुम लोग सभी के टच में हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम अपने परिवार के लोगों से बात कर सको? Merely following people on Twitter, Facebook and having few followers, you can't claim to be social. वो कहते हैं कि फेसबुक और ट्विटर पर कुछ लोगों का तुम लोग फॉलोअर होते हो, तो क्या इससे तुम सामाजिक होने का दावा कर रहे हो? You have to have the warmth of relationship and I am sure your virtual world can't provide it. वो कहते हैं कि रिश्तों में जो प्यार की गर्माहट होनी चाहिए, मुझे यकीन है ये आभासी दुनिया इसे उपलब्ध नहीं करा सकती. वर्चुअल का अर्थ होता है आभासी, जो कि काल्पनिक है. रूपेश ट्राइड टू डिफेंड. अब रूपेश जो है सो, अब भाई दोनों के तर्क तो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, तो रूपेश अपने बचाव का प्रयास कर रहा है. इट मीन्स यू डोंट वैल्यू द बून ऑफ टेक्नोलॉजी. वो कहता है कि इसका अर्थ है पापा कि आप जो है सो तकनीक के वरदान की कीमत को नहीं समझते हैं, आप इसको नहीं मानते कि एक वरदान है. यू डोंट थिंक दैट टीवी, मोबाइल एंड इंटरनेट आर इजीली एसेसेबल एंड यूजफुल टू हैव इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट. कहते हैं कि ये जो टीवी, मोबाइल, इंटरनेट है, ये आसानी से सुलभ और उपयोगी जानकारी देते हैं, जिससे मनोरंजन भी होता है, ज्ञानवर्धन भी होता है. तो ये बात तो सही है बच्चों, अगर इसका सही सदुपयोग हम करें तो मनोरंजन और ज्ञानवर्धन दोनों ही होता है. अभी ये जो लॉकडाउन का समय है, इसमें टेलीविज़न के माध्यम से बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है, आप बच्चे भी मोबाइल के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं, तो ये तो इसका सदुपयोग है. वी डोंट हैव टू गो रेलवे स्टेशन फॉर रेलवे टिकट्स और टू एनी डेस्टिनेशन टू गेट डॉक्यूमेंट्स. ये कहता है, रुपेश कहता है कि पापा जो तकनीक है वो हमारे समय भी बचाती है, पैसे भी बचाती है. कैसे बचाती है? अब मान लीजिए हमें टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना है, तो हम जाएंगे, उसमें हमारा समय बर्बाद होगा, पैसे लगेंगे, लेकिन हम तो उसे इंटरनेट से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं. या अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको प्राप्त करना है, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपको मेल पर भेज देंगे, व्हाट्सएप पर भेज देंगे और आप उसे प्राप्त कर लेंगे.
तो आप बताइए कि यह कितना उपयोगी है। मिस्टर रमेश कंसोलिडेटेड, आई एग्री, बट यू डोंट नीड इंटरटेनमेंट थ्रू आउट द डे। अब मिस्टर रमेश जो है सो ठीक है, सहमति तो देते हैं, कहते हैं, लेकिन तुम्हें पूरा दिन तो इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। इट्स हार्मफुल व्हेन इट हैम्पर्स योर स्टडी एंड स्लीप। अब ये नुकसानदेह है कब? जब ये तुम्हारी पढ़ाई और नींद में बाधा बने। यू फील स्लीपी, लेजी एंड डोज ऑफ इन डे टाइम एज यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड टीवीज। कहते हैं कि तुम, क्या होता है कि तुम अपने आप, लगता है कि तुम उनिंदे हो, आलसी बन रहे हो, और दिन में भी तुम फ्रेश फील नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि तुम ना बहुत ज़्यादा समय जो है इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और टीवी पर व्यतीत करते हो। यू कैन यूज़ देम ओनली व्हेन यू नीड अ लिटिल रिक्रिएशन और व्हेन यू जेन्युइनली नीड इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं कि ठीक है तुम इसका उपयोग करो, लेकिन कब? जब तुम्हें थोड़े मनोरंजन की ज़रूरत हो या फिर तुम्हें वास्तव में जानकारियों की आवश्यकता हो। क्योंकि देखिए, हर समय तुम्हें इंटरनेट से ही नहीं जानकारी चाहिए होती है। कुछ समय अपने किताबों पर व्यतीत करते हैं, जो हमें नहीं आता उसे हम इंटरनेट पर देख सकते हैं। तो यही ओपिनियन मिस्टर रमेश का था। ही सजेस्टेड, अब वो क्या सलाह देते हैं देखिए, टेक्नोलॉजी कैन नेवर बी रॉन्ग, कि तकनीक जो है वो कभी गलत नहीं हो सकती। इट हैज़ बीन इन्वेंटेड टू मेक आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। तो इसका आविष्कार ही हुआ है हमारे जीवन को अधिक आरामदायक बनाने के लिए। दे आर आवर सर्वेंट्स, सो डोंट लेट देम टू बी आवर मास्टर्स। तो उसके पिता समझाते कि जो तकनीक है ये हमारे सेवक हैं, इन्हें अपना स्वामी मत बनने दो। एक्सेसिव एंड इरिटेशनल यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लेड टू हेडेक, आई प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी ईटीसी। वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अत्यधिक उपयोग हैं, ये सिर दर्द, आँख की समस्या, अति तनाव, मोटापे आदि का कारण बनते हैं। Sometimes I'm afraid of this younger generation being so interested in violence and crime related programs. कभी कभी तो मैं डरता हूँ कि ये जो युवा पीढ़ी है ये अपराध संबंधी कार्यक्रमों में दिलचस्पी लेती है। इससे मुझे चिंता होती है कि कहीं ये इसके प्रति आकृष्ट न हो जाए। ये उसके पिता का भय था। रूपेश सेड कामली, अब रूपेश जो बड़ी शांति से कहता है, क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स मेक अस अलर्ट एंड अवेयर टू, कि पापा ये जो अपराध संबंधी कार्यक्रम है ये हमें सतर्क और जागरूक बनाते हैं। बट आई एम कॉन्विंस्ड दैट इट शुड बी यूज्ड जुडिशियसली, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसका उपयोग जो है सो न्यायपूर्वक करना चाहिए, यानी इसका उचित उपयोग करना चाहिए। Few days after, once again the doorbell rang and Mr. Ramesh opened the door. अब कुछ दिनों के बाद की बात है, फिर डोरबेल बजी और मिस्टर रमेश ने ही दरवाजा खोला। He saw Rupesh with a glazing certificate in his hand. अब उन्होंने क्या देखा कि रुपेश के हाथ में चमचमाता सर्टिफिकेट था। I made it, Papa. Rupesh said and hugged his father. रुपेश ने कहा कि पापा मैंने कर दिखाया। यह कहने के साथ ही रुपेश ने अपने पापा को गले लगा लिया। रुपेश फादर रीड द सर्टिफिकेट एंड स्माइल स्प्रेड ऑन हिज लिप। अब रुपेश के पापा ने क्या किया, उस सर्टिफिकेट को पढ़ा और पढ़ने के साथ, उस सर्टिफिकेट को देखने के साथ ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे। आई नो इट्स ड्यू टू अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। उन्होंने कहा कि यह सब तुम्हारे तकनीक के उपयुक्त या उचित प्रयोग के कारण हुआ है। Everyone at home was happy to know that Rupesh received an international online certificate from a prestigious university and was selected to go abroad for a talk on his online project. अब घर में जो है सभी लोग बहुत खुश हुए ये जान करके कि रुपेश को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यानी रुपेश ने जो काम किया था ऑनलाइन, उसके लिए उसे सर्टिफिकेट मिला था और
अपनी ऑनलाइन प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए उसे विदेश जाने के लिए चुना गया था। यह पूरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। तो बच्चों, आपने देखा कि रूपेश ने कैसे तकनीक का सही उपयोग किया और उसे अपनी पढ़ाई में प्रयोग किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी तकनीक का उचित उपयोग करेंगे। इस लॉकडाउन के समय में आपके अभिभावक ने आपको मोबाइल दिया है पढ़ने के लिए, तो आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, ना कि आप उसका हमेशा उपयोग करेंगे गेम खेलने में और चैटिंग करने में। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।